बिहार में बुलडोजर कार्रवाई जारी है। तमाम प्रकार के ऐसे ऐसे गरीब घर हैं जिसे भसाया जा रहा है और उन झोपड़ियों को उजाड़ा जा रहा है। आपको बता दिया जाए कि ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो 100 साल 200 साल से उस घर में रह रहे हैं और उनको भसाया जा रहा है। इस बीच पप्पू यादव ने अपने बात को रखते हुए उन गरीबों से यह बात कहा है कि अगर गवर्नमेंट उन्हें गरीब गरीब घरों को भसाया जा रहा है और गरीब घरों के लिए उस गरीब के लिए जमीन गवर्नमेंट नहीं देती है तो पप्पू यादव अपनी बात रखे हैं कि 2-2 डिसमिल जमीन पप्पू यादव देंगे। बेगूसराय में यदि 500 घर उजाड़े गए और सरकार ने जमीन नहीं दी, 2 महीने के अंदर 2-2 डिसमिल जमीन पप्पू यादव के तरफ से उसको बसाने के लिए हम करें। ये मैंने ग्राथ ही कह दिया। आपको बता दिया जाए कि पप्पू यादव सदन से लेकर और उन गरीबों के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आपको यह भी बात बता दिया जाए कि पप्पू यादव की इसमें कोई मेन भूमिका नहीं रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अनुसार और भारतीय जनता पार्टी के उन कानूनों के नियम के अनुसार ये जितने गरीब घरों को भसाया जा रहा है यह सब अवैध जमीन है और सब अवैध तरीकों से रह रहे थे। आपको एक असमंजस की बात मैं कहना चाहता हूं कि जो ये गरीब लोग 200 साल 100 साल से उस जमीन पर रह रहे थे और वहां की सरकार जो 2 साल से थी, वहां की सरकार जो 100 साल से थी, चाहे आरजेडी की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, जब भी रही हो बिहार में प्रचंड सरकार, कभी तो किसी की सरकार रही होगी, लेकिन 200 साल 100 साल से जो लोग ये बात कह रहे हैं कितने सालों से हम रह रहे हैं, उस बार कभी भी उन लोगों को अवैध तरीकों से वो जमीन नहीं दिखाई दी कि यह अवैध है, यह गलत है, इस पे रहना नहीं चाहिए, इन लोगों को बसना नहीं चाहिए, लेकिन इस पे कोई आवाज़ नहीं उठाया और भारतीय जनता पार्टी उन गरीबों को बहुत तेज़ी से भसा भसा कर घर को यह बात कह रही है कि यह लोग गरीब हैं और उन घरों को भसाइए, जितना जल्दी हो सके बुलडोजर से घर को भसाया जा रहा है। इस बीच पप्पू यादव अपने तमाम प्रकार की बातों को रखते हुए सदन से लेकर और तमाम प्रकार की अपने गरीबों के लिए आवाज उठा रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि जब से सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने हैं तब से लोगों के बीच अलग ही खलबली मची हुई है और लोग तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि सदन में थोड़ा सा बहस हुआ और उसमें आरजेडी के जो विधायक हैं उनका नाम है कुमार सर्वजीत, उन्होंने यह बात रखते हुए कहा कि सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा नाम से संबोधित किया जा रहा है। बहुत लोग उन्हें बुलडोजर बाबा कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दिया जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनको बुलडोजर बाबा नाम से संबोधित किया जाता है। यही अर्थ मिलाकर सब बातें कह रहे हैं और उनको कहा जा रहा है बुलडोजर बाबा, लेकिन इस बात से कोई तात्पर्य नहीं निकलता है और जो कुमार सर्वजीत आरजेडी के विधायक हैं इन पे यह बातें रख रहे हैं। हालांकि कोई पत्रकार को नाम लेकर यह सर्वजीत जो विधायक हैं आरजेडी के यह कह रहे हैं, लेकिन उस बात को रखते हुए सम्राट चौधरी ये बात कहते हैं कि मेरा नाम बुलडोजर बाबा नहीं है, मैं एक सम्राट चौधरी हूं। यह सदन में अपनी बात रखे, देखिए वीडियो। ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। हम अभी अखबारों में देखते हैं पत्रकार के साथ ही हमारे सम्राट भाई के पिताजी ने सम्राट नाम रखा और कितनी खुशी होती होगी कि मेरा बेटा का नाम एक राजा के स्वरूप है और पद भी मिला। अब पत्रकार के साथ ही कुछ न कुछ इनके साथ गड़बड़ कर रहे हैं, इनका नाम रख दिया बुलडोजर। ये अपनी पूरी बात को यह कहते हैं और बिहार में जिस प्रकार से बुलडोजर चल रहा है, जिस प्रकार से गरीबों पर अतिक्रमण हो रहा है और जिस प्रकार से गरीब चिल्ला चिल्ला कर ये बातें अपने रख रहे हैं, लेकिन इस पे कोई भारतीय जनता पार्टी को इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है और ना ही बुलडोजर रुकने का नाम ले रहा है। देखते हैं कि पप्पू यादव इन गरीबों के लिए क्या कर पाते हैं और पप्पू यादव अगर गवर्नमेंट इन गरीबों को जमीन नहीं देती है तो क्या पप्पू यादव 2-2 डिसमिल बेगूसराय में दे देते हैं कि नहीं देते हैं, यह समय की बात है और आगे चलकर पता चलेगा। इस विषय में आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक पे ऐसे ही न्यूज ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।